हेलो गाइस, दिस इज अजय। वेलकम टू एजी टेक्निकल एजुकेशन। गाइस, आज हम आप लोगों को फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड इसके बारे में बताएंगे। तो फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं। थोड़ा सा फिगर बना लीजिए आप लोग, तो अच्छे से समझ में आएगा। तो हेडिंग डाल लीजिए पहले, फोर्स मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल, यानी फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। इसे हम कैसे समझेंगे? जैसे कि आप सभी लोग जानते हो क्या कि आप जैसे आप किसी कंडक्टर को लेते हो, तो उस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। पता है सर? देखिए, ये जो आप सपोज कर लो, आप क्या लिए, कंडक्टर, ये आपका कंडक्टर। इस कंडक्टर में देखिए, ये छोटे छोटे कणों से मिलके बनेगा, ये तो सबको पता है। अब यहीं पे बीच बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, ये दिस टाइप। और इनकी कोई पोजीशन फिक्स नहीं होती कि यहीं पर रहेंगे। ये क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। ये आप बोल सकते, ये देखो बीच बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इनके मूव करने की कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। जैसे ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव करेगा, ये सपोज कर लो इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा। यानी कि ये क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन करते क्या है? रैंडम मोशन। क्या करते हैं? रैंडम मोशन। आप सबको पता है कि आप कोई भी एक कंडक्टर लेंगे, ये क्या है? कंडक्टर, कंडक्टर। तो सभी कंडक्टर में अगर कोई चार्ज नहीं फ्लो हो रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, इनके मूवमेंट की कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती। फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती। ये रैंडम मोशन करते हैं, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। तो फिर क्या हो? अगर हम इस कंडक्टर में हम क्या करें, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दें, इन फ्री इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि एक डायरेक्शन में मूव कराने के लिए हमें क्या करना होगा? एक एक्सटर्नल पावर देनी होगी। तो एक्सटर्नल पावर वो क्या है? करंट है, आप सबको पता है। जब हम इस कंडक्टर में क्या करें? करंट प्रोवाइड करा दें। क्या करें? करंट प्रोवाइड करा दें। तो जब हम करंट प्रोवाइड करा देंगे तो क्या होगा?
तो ये जो इलेक्ट्रॉन है फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगेगी, किधर, इन ए डायरेक्शन। इफ बी सप्लाई करंट इन ए कंडक्टर, ये माइनस है प्लस। देखिए अगर हम इस कंडक्टर में क्या करें, एक करंट प्रोवाइड करा दें, यानी कि इस कंडक्टर को किसी हम बैटरी से कनेक्ट कर दें, तो फिर क्या होगा, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव, कैसे, नेगेटिव टू पॉजिटिव, बैटरी के नेगेटिव टू पॉजिटिव ऐसे मूव करेंगे। जैसे यहाँ पे नेगेटिव है तो फ्री इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की। अब इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे, इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे मतलब क्या हुआ कि चार्ज मूव होने लगा, चार्ज मूव होने लगा। तो चार्ज मूव होने लगा तो आपको पता है क्या हो जाएगा, यानी कि करंट मिल जाएगा। क्या, करंट, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, सबको पता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। तो करंट प्रोवाइड हुई। ये जो करंट है इसका मतलब अब क्या हो गया, ये हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया। क्या हो गया, करंट कैरिंग कंडक्टर, ये हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है। अब हम क्या करें, अब हम इस करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में ले जाके हम प्लेस्ड कर देते। इस करंट कैरिंग कंडक्टर को, चलिए इसको हम कुछ ऐसा ही बना दें। ये आप यहाँ पहले मैग्नेटिक फील्ड बना लो, मैग्नेटिक फील्ड, यस, ये आपका क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर। ये क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर। इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव था बैटरी का। ये जो इलेक्ट्रॉन थे ऐसे मूव कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन, या आप चाहो तो। अब यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए, ये क्या आपका करंट कैरिंग कंडक्टर, लिख लो आप। ये क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर। और ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम किसी, मतलब इस करंट कैरिंग कंडक्टर को इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रोवाइड कर दें, वो प्लेस्ड कर दें, या हम करंट कैरिंग कंडक्टर को कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर दें, बात एक ही हुई, तो क्या होगा, तो जो ये चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, यानी कि चार्ज मूव कर रहा है, ये जो चार्ज हमारा मूव कर रहा है ये एक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। दिस चार्ज रियलाइज ए फोर्स, दिस चार्ज एक्सपीरियंस ए फोर्स, दैट फोर्स इज नोन एज लॉरेंज फोर्स। व्हाट, लॉरेंज फोर्स। अब देख लेते हैं इस फिगर को, थोड़ा कुछ ऐसे बना के समझ लेते हैं और ठीक से समझ में आ जाएगा। ये फिगर कुछ ऐसे, अब इसको मान लीजिए यन, इसको यस। पिछले वीडियो में आपने देखा था जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो कहाँ से कहाँ मूव करती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। ये जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मैग्नेटिक फोर्स लाइन, ये नॉर्थ टू साउथ मूव कर रही है, नॉर्थ टू साउथ। ये इसके मूवमेंट की डायरेक्शन। अब यहाँ पे देखिए, ये नॉर्थ टू साउथ,
यहाँ पे दिख रहा है, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो इसका मतलब क्या, अब ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं कुछ ऐसे मूव कर रहे हैं ना इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर। अब देखो इसे नॉर्थ साउथ, ये आपकी डायरेक्शन हुई मैग्नेटिक फोर्स की। यहाँ से देखिए ये अब आप इस सिस्टम को पूरा ऐसे आपने कर दिया, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन फ्लो हो रही है। अब ये देखिए जो आपका चार्ज फ्लो हो रहा है वो किधर, इसके परपेंडिकुलर है, यानी कि अब नीचे से ऊपर। यहाँ पे देखो लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ से क्या होगा, नीचे से ऊपर। ये जो आपका चार्ज है यानी कि इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो कैसे जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ जाएगा, वही चीज मतलब। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है मूव कर रहा है, तो ये अगर मूव कर रहा है तो इसके पास कुछ वेलोसिटी भी होगी। वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सपोज कर लो v वेलोसिटी से, क्या v वेलोसिटी से, v वेलोसिटी, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब क्या होगा, कितनी दूर तक जाएगा, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है चार्ज हमारा, तो कितनी दूर ट्रेवल करेगा, ऐसा थोड़ी कि इनफाइनाइट में चला जाएगा भाई। जितना लंबा आपका वायर होगा, जो लेंथ ऑफ वायर होगी, जो लेंथ ऑफ कंडक्टर होगा, उतनी दूरी है भी जाए। जैसे आपको कंडक्टर यहाँ से यहाँ तक है, सपोज कर लो यहाँ से यहाँ ये यल मीटर है, कितना यल मीटर, आपने जो कंडक्टर लिया था वो कितना यल मीटर, कितना यल, ये यल मीटर, ये कितनी दूरी तय करेगा, यल मीटर, कितना यल मीटर, ये यल मीटर दूरी तय करेगा। ठीक, अब एक चीज और देख लीजिए, जैसे आप यहाँ से एक चीज निकाल सकते हैं कि ये जो हमारा चार्ज है ये v वेलोसिटी से जा रहा है, कितने से, v वेलोसिटी से, यानी कि v मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में v मीटर जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 1 सेकंड में गया कितना, v मीटर, यानी v मीटर जा रहा है कितनी दूर में, v मीटर, v मीटर ये ट्रेवल कर रहा है कितने देर में, 1 सेकंड में, 1 सेकंड, v मीटर जा रहा है 1 सेकंड में। 1 मीटर कितनी देर में जाएगा, यानी 1/v, तो यल मीटर कितने टाइम लेगा, यानी कि 1/v इंटू यल, आप कह सकते हैं L/v इक्वल टू L/v टाइम, कितना टाइम लगा, L/v, यानी कि यहाँ से जो आपको टाइम मिलेगा वो t इक्वल टू L/v, ये मिलेगा। इसको आप ऐसे कोई इक्वेशन कंसीडर कर लो, इक्वेशन नंबर ए, इक्वेशन का नाम दे दो ए, t इक्वल टू L/v। अब आगे देखते हैं, देखिए यहाँ तक आप इस t इक्वल टू L/v का यूज करेंगे, ठीक, तो इसको आप साइड में रखिए। पहले आप समझिए कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ है, नॉर्थ टू साउथ ये ट्रेवल कर रही है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब नॉर्थ टू साउथ ये ट्रेवल करती है हमेशा, तो ये जो आपका चार्ज है ये यहाँ पे जो ट्रेवल कर रहा है ये कैसे है, ये आप देखेंगे तो परपेंडिकुलर है, यानी कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री यहाँ पे है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ठीक। अब देखिए आपको इतना पता हो गया कि यह आप इसको, ये जो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, आप इसको आप समझिए कि क्या है, जैसे कोई एक सपोज कर लो नदी, रिवर, आप उस रिवर में स्विमिंग करना चाहते हैं, ठीक। तो अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं तो आप एक कॉर्नर पे, अगर आप नदी में दूसरे कॉर्नर पे जाओगे, ठीक, नदी में एक कॉर्नर पे आप उतर के दूसरे कॉर्नर पे जाना चाहते हो स्विमिंग करके, तैर करके, तो फिर देखिए ये आप समझ लो आप क्या है, ये चार्ज है, आप चार्ज हैं, तो इधर देखो ऐसे नदी की धारा कुछ इस तरह से
आपको जाना इधर है, सीधे जाना है। तो आप देखो, जैसे ही नदी में आप इंटर करोगे तो आप एक फोर्स का रियलाइज करोगे, आपको लगेगा कि हाँ कोई बल काम कर रहा है जो आपको कुछ इधर लेके जाना चाहता है, जिधर धारा की दिशा होगी। यानी कि एक फोर्स आप रियलाइज करोगे, तो यही फोर्स क्या है, इसी फोर्स का नाम ही है क्या, लॉरेंज फोर्स। यानी कि यही तो हमारी डिफिनीशन है क्या, कि व्हेन ये करंट कैरिंग, व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर placed in a magnetic field, then a force experience by charge। हिंदी में भी लिख लीजिए, जब किसी धारावादी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं तो धारावादी चालक के आवेश एक बल का अनुभव करते हैं, एक बल का अनुभव करते हैं, जिसे लॉरेंज बल कहते हैं, एक बार ध्यान दीजिए फिर से कि व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, देन ए फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज। या जब किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं तो धारावाही चालक के आवेश एक बल का अनुभव करते हैं, जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। ये लॉरेंज बल यानी कि जो ये चार्ज है, ये जो फोर्स रियलाइज करेगा उसका नाम क्या होगा, लॉरेंज फोर्स। अब एक तरफ से देखिए तो ये आपका लॉरेंज फोर्स, यहाँ से देखो ये लॉरेंज फोर्स यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, यानी कि लॉरेंज फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज की। यानी कि हम चार्ज को जितना बड़ा करेंगे उतने ज़्यादा लॉरेंज फोर्स से रिलीज होगा। अच्छा ये कैसे, आप देखिए, ये सपोज कर लो ये चार्ज आप कंसीडर कर लो, जितना बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा लॉरेंज फोर्स लगेगा। कैसे, आप इमेजिन कर लो, चार्ज देखते हो ना जैसे नदी में छोटी मछली भी होती है, अगर छोटी मछली चाहे नदी के किनारे से इस पार से उस पार होना तो उसे कम ताकत लगानी होगी, यानी कि लॉरेंज फोर्स जो लगेगा वो कम लगेगा। बट उस मछली की जगह आप नदी में कूद जाओ, आप सोचो कि इधर से उधर हम पार हो जाए, तो आपको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, यानी कि यू विल फील मोर फोर्स। रीजन क्या, आप बड़े हो यानी आपका चार्ज बड़ा है, इसलिए यहाँ से ये हो सकता है कि चार्ज बढ़ने से लॉरेंज फोर्स बढ़ेगा। ठीक, फर्स्ट कंडीशन। और
सेकंड, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ये क्या है आपका V, मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि 4, ये जो लॉरेंज फोर्स है ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने के साथ साथ बढ़ता भी है, यानी जैसे ये देखो मैग्नेटिक फील्ड, इसको बढ़ा दो, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि अभी मान लो ये आप नदी की चौड़ाई ही बढ़ा दो, मान लो गंगा नदी में आपको तैरना हुआ, ये तो कोई छोटी नदी थी, तो क्या होगा, ये और ज़्यादा आपको ताकत लगाना होगा कि नहीं, यानी ये आपको और ज़्यादा लगेगा कि और ज़्यादा फोर्स लग रहा है, यानी कि लॉरेंज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीटा, बीटा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके बाद ये जो लॉरेंज फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, यानी कि वेलोसिटी ऑफ चार्ज, ये जो लॉरेंज फोर्स है ये वेलोसिटी ऑफ चार्ज है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि अगर आप धीरे धीरे जाते हो तो आराम से चले जाओगे, आपको कम फोर्स लगाना होगा, लेकिन आप अगर सोचो कि आप स्पीड बढ़ा के इस पार हो जाए तो आपको ज़्यादा ताकत लगा, आप ज़्यादा जल्दी थकान महसूस करोगे, यानी कि आप यहाँ से इस तरह से, ये जो लॉरेंज फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, वी क्या है, वेलोसिटी। और देखिए यहीं पे आप चाहो तो एक चीज़ और, या अलग से लिखना चाहो लिखो कि लॉरेंज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, या आप इसको इसी के साथ में ही लिख लो वी साइन थीटा, क्या, वी साइन थीटा, 1 2 3। अब देखिए साइन थीटा का मतलब सीधा, ये जो थीटा यानी कि एंगल है, यानी कि जैसे आप सीधा जा रहे हो तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ऐसे जाओगे तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा, इधर जाना होगा तो आपको बहुत कम फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी कि जो रियलाइजिंग फोर्स है, जो एक्सपीरियंस फोर्स हो रहा है लॉरेंज फोर्स, वो साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बाय द इक्वेशन 1 2 एंड 3, बाय इक्वेशन 1 2 and 3 you will get F is equal to Q B V sin थीटा, या यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हो F is equal to K Q B V sin थीटा, F is equal to K Q B V sin थीटा, ये आपका लॉरेंज फोर्स, ये लॉरेंज फोर्स का डेरिवेशन, इसको आप फिर से देख लीजिए कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीटा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V sin थीटा, बाय द इक्वेशन 1 2 and 3 you will get F is directly proportional to QVV sin theta, then F is equal to KQVV sin theta, K is constant। अब एक चीज़ और यहीं पे आप वैल्यू पुट कर सकते हो, या ऐसा ही रहने दो, आप यहाँ पे एक कंडीशन लगा सकते हो, क्या, इधर इसको डिलीट कर दिया जाए, ठीक, QVV sin थीटा। अब देखिए अगर आप कंसीडर करो इफ K इज इक्वल टू 1 एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन F इक्वल टू Q B V, F इक्वल टू Q B, दैट विल मैक्सिमम लॉरेंज फोर्स, ये मैक्सिमम लॉरेंज फोर्स होगा, मैक्सिमम फोर्स है, मैक्सिमम लॉरेंज फोर्स, ये रिलाई हो रहा है बाय द चार्ज। और यहाँ से आप एक चीज़ और देख सकते हो, F अभी आपने निकाला था क्या कि T इक्वल टू L बाई डी, आपको एक चीज़ पता है, इसका भी यूज कर लेते, कैसे, देखो आपको पता है कि I यानी कि जो करंट फ्लो हो रही थी उसमें I इन द टर्म ऑफ करंट, I इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी, तो यहाँ से देखिए I इक्वल टू Q बाई टी, तो Q बाई टी की वैल्यू पुट कर दो L बाई V, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट कर दो, तो I इक्वल टू
क्यू वी अपॉन यल, ऐसे हुए। या यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं आई यल इक्वल टू क्यू वी। आपको एक रिलेशन मिला, आप इस रिलेशन को सपोज कर लो 2, यानी कि पुटिंग दिस वैल्यू, अब इसको इक्वेशन नंबर कोई कंसीडर कर लो x, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन x। देखिए इक्वेशन x क्या है, f इक्वल टू क्यू वी वी। अब यहाँ पे देखो इसको लिख सकते हैं क्यू वी और वी, ऐसे लिख सकते हैं क्यू वी वी। अब क्यू वी की जगह आप देखो क्या लिख दो, आई एल लिख सकते हैं, बोथ आर इक्वल। यहाँ से लिखो एफ इक्वल टू आई एल वी, या इसको ऐसे लिख लो ज़्यादा आसान रहेगा, एफ इक्वल टू वी आई। और साइन थीटा को इसमें जोड़ना चाहे ना तो आप ऐसे लिख देना, हाँ, एफ इक्वल टू वी आई एल साइन थीटा। देखिए ये चीज़ आपको समझ में आ रही। अगर आप के की वैल्यू 1 मान लो और थीटा 90 डिग्री रख दीजिए, तब एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बी बी, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। यहाँ पे लिख दीजिएगा ब्रैकेट में साइन 90 इक्वल टू 1, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आपको पता है एक चीज़ और, कि करंट इक्वल टू क्या होता है, चार्ज बाई टाइम, यानी चार्ज पर यूनिट टाइम, ये तो होती है करंट। तो ये तो चार्ज, और यहाँ से आपने टाइम इक्वल टू निकाला था एल बाई वी, तो क्यू अपान एल बाई वी। यहाँ से आप क्या लिखोगे, दिस इम्प्लाइड है आई इक्वल टू क्यू वी, वी ऊपर चला जाएगा, क्यू वी बाई एल। तो यहाँ से देखिए आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आई एल इक्वल टू क्यू वी, आई एल इक्वल टू क्यू वी। तो आप इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, एफ इक्वल टू क्यू वी वी, यानी कि जो ये इक्वेशन है, इक्वेशन एक्स, इसमें इस वैल्यू पुट करो क्यू वी की जगह, क्यू वी की जगह क्या लिख दिया मैंने, आई एल। तो एफ इक्वल टू आई एल बी, या इसी को लिख दो क्या, एफ इक्वल टू बी आई एल, या वी आई एल साइन थीटा। अब देखिए यहाँ से आपको दो चीज़ें मिलेंगी, बी आई एल साइन थीटा या क्यू बी बी साइन थीटा से। ये अगर आप थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखते हो, तब तो फोर्स आपका क्या मिलेगा, मैक्सिमम हो। देन इफ थीटा, देन फोर्स विल मैक्स, देन फोर्स विल मैक्सिमम। अगर आप थीटा की वैल्यू 0 या 180 रखते हैं, तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स विल 0, तब कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक, ये हुआ क्या आपका, कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल, तो उसका वो कौन सा बल होगा, उसका नाम होगा लॉरेंज फोर्स, और फार्मूला क्या होगा, एफ इक्वल टू क्यू बी वी साइन थीटा, या एफ इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, आप इसी को लिख सकते हैं। और एक चीज़ आप समझ लीजिए, इसी चीज़ को आप एक नई हेडिंग डाल के लिख लेना, कि क्या, कि मैग्नेटिक फोर्स इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फोर्स इन ए करंट कैरिंग वायर या का कंडक्टर, आप इसको ऐसे लिख लेना। देखिए आप इसी को, अगर ये आपको न्यू हेडिंग मिल जाए, तो मैग्नेटिक फोर्स इन ए करंट कैरिंग वायर, तो आप सीधा सा
इसी को आपको इसी को डिराइव करना है कि एफ इज इक्वल टू वी आई एल साइन थीटा। ये कैसे डिराइव होगा इसको भी हम बता दे रहे हैं। एफ यहाँ से देखो लिखोगे क्या, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, देन इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करोगे, और दूसरा एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, एंड थर्ड इसको सेकंड मान लोगे, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यल, इसको आप थर्ड मान लोगे यानी कि लेंथ ऑफ वायर, एंड एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। आप ऐसे 4 इक्वेशन बना लोगे। इसके बाद थोड़ा सा बस वीडियो खत्म होने वाला है। बाई इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 आप बस ये लिख देना, एफ इज इक्वल टू, या ऐसे लिखना, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई वी एल साइन थीटा, या एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देन एफ इज इक्वल टू बी आई एल। ये आपका कंप्लीट हुआ। देखिए इसको याद करने के आसान ट्रिक हम आपको बताते हैं कि जैसे एफ इक्वल टू, आप अगर बी आई एल यानी कि बिल लिखोगे तो आसानी से याद हो जाएगा कितना फोर्स लगेगा। यानी देखिए वैसे भी आपको पता है ना, जैसे कि एफ इक्वल टू बी आई एल, आप देखते होंगे ना कि जैसे सांप को देखिए आप, तो सांप अपना सबसे ज़्यादा फोर्स कहाँ लगाता है, जब वो बिल में घुस जाता है तो उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। यही ट्रिक अपनाइए कि एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, बिल, बी आई एल। और यहाँ से देख लो एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, यहाँ से देख लीजिए, यानी कोई ये जो क्यू वी बी यानी बी बी समझ, यानी क्यू बी बी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी कि जैसे होता है ना कि, तो वैसे आप लोग समझ चुके हो एफ इक्वल टू क्या है, क्यू वी बी साइन थीटा, आसानी से याद हो जाएगा। ये जो एक क्या है, लॉरेंज फोर्स, या एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, या एफ इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, एफ इक्वल टू क्यू वी बी, एफ इक्वल टू बी आई एल। ठीक, तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और शेयर भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।